हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। यदि ए और बी समान कोटि के कोई दो आव्यूह हैं, तब ए बी डैश बराबर ए डैश गुणा बी डैश। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि ये कथन सत्य है तो असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास में देखो एक आव्यूह है, यदि पी आव्यूह इस प्रकार हो, 2 गुणा 2 का ए बी सी डी, व क्यू आव्यूह इस प्रकार हो, जो कि हो यहाँ पर A1 B1 C1 D1। ठीक है, तो अगर हम PQ याद कर रहे हैं तो देखो, जो P की पंक्तियां हैं वो Q के स्तंभों से संगत अवयव गुणा होकर योग हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, पहले देखो AB, ये जो पंक्ति है ये पहले स्तंभ से गुणा होगी Q के, तो A1 प्लस में B C1 ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो पहली पंक्ति Q के दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो A B1 प्लस में B D1। फिर देखो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो C A1 प्लस में D C1। ठीक है, फिर देखो क्या आएगा, C B1 प्लस में D D1। तो इस प्रकार होता है गुणा। तो हमें देखो बताना है कि A और B समान कोटि के कोई दो आव्यूह हैं, तब ए बी का जो डैश है अर्थात परिवर्त है वो A परिवर्त गुणा B परिवर्त के बराबर आएगा। तो हम देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि देखो A और B दो समान कोटि के आव्यूह इस प्रकार हैं। A बराबर में हम मान लेते हैं EFGH। ठीक है, और B हम मान लेते हैं, क्या है B, XYZW। ठीक है, तो दोनों 2 गुणा 2 के आव्यूह अर्थात समान कोटि के आव्यूह हैं। तो अगर हम यहाँ से AB याद करें तो AB बराबर में क्या आएगा, देखो EFGH गुणा में XYZW। ठीक है, तो देखो जैसे हमने मुख्य उदाहरण में गुणा किया वैसे ही हम गुणा करते हैं, तो EX प्लस में FZ। ठीक है, फिर क्या आएगा EY प्लस में FW। फिर क्या आएगा GX प्लस में HZ। फिर देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, GY प्लस में HW। ये बन गए पद। तो अब अगर हम AB डैश निकालेंगे अर्थात AB का परिवर्त करेंगे, तो जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाएगी, या दूसरे शब्दों में जो स्तंभ है वो पंक्तियां बन जाएंगे। तो पहली पंक्ति है EX प्लस FZ और EY प्लस में FW, तो ये पहला स्तंभ हो गया, EX प्लस में FZ EY प्लस में FW। ठीक है, और जो यहाँ पर दूसरा स्तंभ वो क्या बनेगा, GX प्लस में HZ और GY प्लस में HW। तो इसको हम बोल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो हम A डैश निकाल लेते हैं। तो A डैश निकालेंगे तो A में जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना देंगे। तो EFGH है, तो पहला स्तंभ हो गया EF, दूसरा स्तंभ हो गया GH। फिर देखो B डैश निकालेंगे तो B में क्या था, देखो यहाँ पर XYZW, तो XY तो पहला स्तंभ हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया ZW। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो A डैश गुणा B डैश करेंगे तो यहाँ पर देखो EGFH गुणा होगा किससे, XZYW से। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो EX प्लस में GY, फिर आएगा EZ प्लस में GW, फिर देखो FX प्लस में HY और FZ प्लस में HW, ये आएंगे पद। और ये किसका मान आ गया, A डैश B डैश का, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। तो अब देखो हम समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं कि जो ए बी डैश से जो आव्यूह आ रहा है वो A डैश B डैश के आव्यूह के बराबर नहीं है, क्योंकि आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हो। अतः समीकरण 1 व 2 से जो A B डैश का मान है वो किसके बराबर नहीं आ रहा, A डैश B डैश के। अर्थात जो दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो हमारे पास में जो दिया हुआ कथन था वो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।